वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। देखो गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कौन सा पहला मतलब पार्ट कौन सा पहले सॉल्व करोगे, फिर कौन सा पार्ट सॉल्व करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो आप सभी को पता है ऑनलाइन एग्जाम है, 150 मार्क्स का है और 150 ही मिनट्स मिल रहे हैं। मतलब आपको 5 सब्जेक्ट 30 मिनट आपको ईच मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी सीडीपी हो गया, ये आपका लैंग्वेज 1 हो गया, ये लैंग्वेज 2 हो गया, ये ईवीएस हो गया और ये मैथ्स हो गया। ठीक, अब इनमें से पहले किस पार्ट को सॉल्व करा जाए वो आज हमें ये धीरे धीरे हमें समझना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप परीक्षा ऐप की हेल्प ले सकते हैं। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके एमपी टेट की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि एमपी टेट ऑनलाइन एग्जाम है तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ करके। इसकी लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने इसको यूज़ किया है, अवेल किया है, आप भी इसको ले सकते हैं। एक डेमो टेस्ट भी है, वो लगाकर देख सकते हैं। तो देखो गाइस, जो सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को जैसे ही आप सॉल्व करोगे, भले ही वो बहुत से लोगों का सीडीपी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का संस्कृत हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, इवन मैथ्स भी हो सकता है बहुत से लोगों का, और ईवीएस भी हो सकता है। तो आप ये कोशिश करो कि स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स है ना, उसमें हम अपना कौन सा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। उससे क्या है, एक तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा, और स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स होते हैं ना, बस वो अगर आप लोगों ने अपने इमोशंस को, बोलते हैं ना, हमने सीटेट में क्वेश्चन देखा है किस पर कितना गुस्सा होना है, किस व्यक्ति पर होना है, कब होना है, कहाँ होना है, और अगर ये सब चीजें आती है तो वो इमोशनली स्टेबल होता है। तो सेम अगर आपने एग्जाम में ये देख लिया कि आपको मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन देखो बहुत से लोगों को आएंगे, बहुत से लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन आप लोग कैसे मैनेज करते हो, दूसरों से कैसे डिफर करते हो, ये मैटर करता है। तो वो कैसे, स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स हैं वो आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक रामबाण इलाज होता है किसी भी चीज का, कि जब आप अपना फेवरेट पार्ट सॉल्व करते हो तो आपको लगता है हाँ यार ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, मतलब हम अच्छा कर रहे हो। बस जो 30 मिनट में अगर आपने एक पार्ट सॉल्व कर लिया, इसको कोशिश करना लगभग 26-28 मिनट में अगर हो जाए तो 2 मिनट जो बच जाएंगे, 2-2 मिनट करके भी अगर बचाओगे ना, तो जिसमें टाइम लगता है, जैसे मैथ्स में टाइम लगता है, एंसीन पैसेज में टाइम लगता है, पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं उसमें टाइम लगता है, तो जो 2-2 मिनट करके आप 10 से 15 मिनट आप अपना बचाओगे ना, तो वो बहुत ज्यादा कीमती रहने वाला है। तो ये इतना पार्ट समझ आया कि अपने आप को एक तो एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब जो 2 दिन है, जिसका 5 तारीख को एग्जाम है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना। और जिन लोगों का 20-25 तक है वो अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नया बिल्कुल ऐसा ही मत पढ़िएगा जो कभी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि फिर आप पुराना भूल जाओगे। रिवाइज करते रहो, थोड़ा बहुत कुछ करते रहो, नया अगर पढ़ना हो, अदरवाइज प्रैक्टिस जरूर करते रहो। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में हम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारा स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट देन स्ट्रॉन्गर, उसको लेके आएंगे। तो 30 नंबर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, और लगभग हमने 2 से 3 मिनट यहाँ पर अपने बचा लिए थे। कोशिश करना अगर नहीं बच रहे तो कोई बात नहीं है, हम और किसी सब्जेक्ट में आके बचा लेंगे। तो स्ट्रॉन्गर पार्ट, जैसे सबसे पहले किसी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, सपोज हम ऐसा कर लेते हैं भाई, सीडीपी सबका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, तो किसी ने सीडीपी यहाँ पर सॉल्व करा और 2 से 3 मिनट बचा लिए। स्ट्रॉन्गर है अब उसका क्या, मैथ्स। तो मैथ्स में क्या है, देखो टाइम लगता है, तो जो 2 से 3 मिनट बचा है वो यहां यूज हो जाएंगे और मैथ्स सॉल्व हो जाएगा। 60 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और कितने, लगभग 60 ही मिनट में। अगर मैथ्स में अगर 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट मतलब 30 से 40 मिनट भी लग गए तो बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि अभी हमें पता है ना कि हमारे पास टाइम है। तो मैथ्स भी अगर आपने इस समय सॉल्व कर लिया
तो टाइम बचेगा। क्या होता है मैथ्स जैसे हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया कि चलो यार मैथ्स ना बहुत ज्यादा टाइम लेता है, हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो जो वो बिल्कुल एक एक मिनट जब घटता है ना तो वो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो जब पता चले हमने अपना जो A4 साइज वहां पे जो कागज मिलता है ना पेपर, जैसे हमने सपोज दो किसी क्वेश्चन का आंसर निकाला, देखना ये बहुत बार होता है, जैसे दो किसी का आंसर निकाला अब वो हमें ऑप्शन में ही नजर नहीं आएगा। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि जो चीज हमें पता है ये बिल्कुल सही है वो चीज नजर ही नहीं आएगी, और पता नहीं फिर हम एक बार और उसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे फिर करेंगे तो टाइम लग जाएगा और आती हुई चीजें भी नहीं कर पाएंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम लेने वाला जो सब्जेक्ट है आप उसको पहले ही निपटा लो। कोशिश करो बस टाइम वाली चीज ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। अगर 30 से 35 मिनट लग रहे हैं, कभी कभी 40 भी लग जाते हैं, किसी का नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, हम आगे के सब्जेक्ट्स में बचा लेंगे। क्योंकि अभी हमें पता है ना कि 60 मिनट लगे हैं तो क्या हुआ, अभी हमारे पास 90 मिनट भी तो है, और 30 नंबर हमने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट का ऐसा सॉल्व कर लिया कि अब हमें बिल्कुल कहीं से कोई टेंशन ही नहीं है। जब टेंशन नहीं है तो माइंड अपने आप एक स्मूथ काम करता है। जब माइंड स्मूथ काम कर रहा है तो चीजें अपने आप निकल के आएंगी। कोई चीज भूल भी रहे होगे ना तो 100% ऐसा होगा कि थोड़ा सा शांति से जब बैठोगे तो वो इंसाइटफुल लर्निंग क्या होती है एकदम, वो क्या कहलाता है, आहा मूवमेंट कहलाता है। बस हमें आंसर आ गया, ये हमारा आहा मूवमेंट हो गया। तो ये मैथ्स है, सीडीपी, ये सब्जेक्ट आप जरूर अपने अकॉर्डिंग देखना, ऐसा नहीं है, देखो सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबका अलग अलग रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट किसी का मैथ्स होगा, किसी का ईवीएस इंग्लिश हिंदी, बस ये सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, फिर टाइम टेकिंग वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास और टाइम बचा है, तो अब हम अभी इसको बहुत स्मूथली कर सकते हैं, और स्टार्टिंग के 30 मिनट ही हमें अपने आप को एक न्यूट्रल वे में या एक शांत अवस्था में लाने के लिए बहुत जरूरी है। एकदम नहीं कि बहुत जल्दी समझ ही नहीं आ रहा है और हम इधर उधर ही करे जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमें खुद नहीं पता, ये चीज हो गई। ये हमारे दो सब्जेक्ट्स में पड़ गए और लगभग यहां से 60 से 70 मिनट लग गए, 70 मिनट मान लेते हैं, ठीक है भैया, अगर मैथ सॉल्व करा है तो 70 मिनट लग गए हैं। अब हमारे पास 80 मिनट बचे हुए हैं, ठीक, 80 मिनट बचे। अब हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ईवीएस क्या है, या तो आ रहा होगा तो बिल्कुल आपका वहां पर सही हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो ये क्यों, क्योंकि इसमें जीएस है, जीएस पोर्शन है, ठीक है, तो आ रहा है तो यस है, नहीं आ रहा है तो नहीं की बात। तो मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन में आप लोगों को 20 से 22 मिनट ही लगना चाहिए। बाद बाकी फिर आपके ऊपर है, जैसे अब कोई भी फैक्चुअल चीज पूछ ली उन्होंने तो उसमें आप क्या लगाओगे, और ईवीएस में सब चीजें फैक्चुअली तो आनी है, तो उसमें माइंड ज्यादा तो लगेगा नहीं। मेरे हिसाब से 20 से 22 मिनट में आपका ये पोर्शन हो जाना चाहिए। जो 8 मिनट एक्स्ट्रा है वो आप अपने बांट सकते हो, 4 मिनट इंग्लिश पेडागोजी को दे दो, 4 मिनट हिंदी पेडागोजी को या पैसेज को दे दो। और अगर हिंदी में भी टाइम कम लगता है आपका तो ये 4 मिनट आप इंग्लिश के पैसेज में ही दे सकते हो, जैसे हिंदी में या संस्कृत, जो इंग्लिश की जगह अगर संस्कृत ली है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ईवीएस का जो टाइम हमने बचाया था वो यहां लग गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हिंदी तो वैसे ही मेरे समझ से 20 मिनट में हो जानी चाहिए, तो यहां आपका ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 20, और यहां पर आपका कितना हो गया, ये चूंकि 10 मिनट हमने मैथ्स में एक्स्ट्रा ले लिए थे तो यहां पर ये कितना हो जाएगा हमारा 30। 10 मिनट्स जो हमारे हैं वो हमारे कहां चले गए, मैथ्स में चले गए। ये देखो यहां पर क्या होगा कि ईवीएस में 20 से 22 मिनट में होगा, यहां एक बार और देख लो, 20 से 22 मिनट में क्या होगा आपका ईवीएस होगा। 70 मिनट हमारे कहां लग गए हैं, मैथ्स और सीडीपी को करने में, मैथ्स और सीडीपी को करने में हमारे 70 मिनट लग गए हैं, ठीक। अब जो 10 मिनट यहां हमारे एक्स्ट्रा चले गए थे वो हम हिंदी में लगा सकते हैं। 20 से 22 मिनट में आपका हिंदी का पैसेज निपट जाएगा, तो ये आपका इक्वल जा रहा है ना एवरेज। अब यहां से जो टाइम मिला है तो वो आप यहां पे आराम से दे सकते हो, तो ये वही पड़ गया आपका, ऑन एन एवरेज आपका पूरा वही निकल के आ जाएगा। फिर अब यहां पर ये सब्जेक्ट, ये टाइम डिवाइड तो हो गया कि भाई टाइम ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, लेकिन अब ये चीज थोड़ा सा समझ लो। पहला जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट आया, फिर स्ट्रॉन्गर रखा, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गर प्लस टाइम टेकिंग वाला, सेकंड नंबर पे टाइम टेकिंग वाला रख लिया जो टाइम ज्यादा लेता है। फिर फैक्चुअल रख लिया कि भाई ये तो फैक्ट है,
ये चीज अब इसमें कुछ लगना ही नहीं है। फिर आप हिंदी ले सकते हो कि ये सॉल्व हो जाएगा, और इंग्लिश पैसेज के लिए आराम से आपको टाइम मिल जाएगा। अब आपके पास जो 10 मिनट बचे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर अभी 80 थे ना, और 80 को हमने कैसे डिवाइड करा था? 20, यहां पे हमने 40, 60, और यहां पर ये जो 20, तो ये 40 तो यहां लगेंगे नहीं ना इतने, यहां से भी आप आराम से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो जो 5 से 10 मिनट जो आपके मिलेंगे, तो आप इसमें क्या करना, एक चीज ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट का आ रहा है उस पे आप फ्लैग लगाते जाइएगा। फ्लैग वाला ऑप्शन आता है ना, तो उसमें आप क्या करोगे कि उसको फ्लैग लगाते जाओगे। तो जब आपका पूरा हो जाए तो कोशिश करना, और कोशिश होगी भी, देखना 5 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। जब आप इस तरीके से टाइम मैनेज करके चलोगे तो जो 5 से 7 मिनट आपको बचेंगे, तो फ्लैग वाले जो क्वेश्चन है केवल उनको एक बार एक नजर उन पर डाल लेना। एक नजर जब उन पर डाली तो लगा कि हाँ यार ये चीज आ रही है तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो कोई सा भी लगाकर आप आ सकते हो। तो इस तरीके से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आप आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, फिर आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट प्लस टाइम टेकिंग वाला आ जाएगा, ताकि बाद के लिए ना छूटे, एकदम बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है आपका। फिर जो फैक्चुअल है वो आपका सीधा 8 से 10 मिनट बचा लेगा आपका। फिर जो आपने हिंदी में 10 मिनट कम लिए वो आपके मैथ्स ने कवर कर लिए। हिंदी मेरे हिसाब से सभी लोगों की 20 से 22 मिनट में हो जाएगी, तो वो जो 7-8 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपके किस में चले गए? आपके हिंदी पैडागोजी से या हिंदी से मैथ्स में चले गए। फिर जो ईवीएस से टाइम बचा है, थोड़ा बहुत इंग्लिश ने ले लिया, और थोड़ा बहुत 2 से 4 मिनट या 5 मिनट वो हमारी किसने एक बार पूरी एक नजर से सरसरी निगाह से, अब पूरे 150 के 150 तो देख नहीं पाओगे ना, तो जब भी कोई डाउट वाला क्वेश्चन लग रहा है उसको फ्लैग मार्क कर देना, या रीमार्क करके ऑप्शन आएगा, वैसे तो फ्लैग मार्क करके ही ऑप्शन आएगा, तो उसको फ्लैग कर देना, तो वो येलो येलो सा दिखने लगेगा आपको। जब भी आपका पूरा वो 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, साइड में आपको यहां पर सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे जो बॉक्स बने आते हैं ना, तो वही आपको ऐसा फ्लैग का दिखेगा, ऐसा निशान। तो जब आपको ये फ्लैग का निशान दिखेगा 150 हो जाने के बाद, तो केवल उसी क्वेश्चन पर क्लिक करना, डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर जंप कर जाओगे। ये अगर 87 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप 87 पे आ जाओगे। यहां सपोज आपका 99 पर फ्लैग है, तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करना, तो आप डायरेक्टली 99 पर क्लिक कर जाओगे, तो मतलब पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और हम नेक्स्ट वीडियो, कल की वीडियो में हम पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में बात की जाए, तो आप मुझे कमेंट्स में यस करके लिख दीजिएगा, या तो टेलीग्राम पर यस लिख दीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। तो कल की वीडियो जो रहेगी वो हमारी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के ऊपर रहेगी, कि एग्जाम में कौन सा वर्ड देखते ही साथ उसको आपको अवॉइड करना है और कौन से को टिक करना है। तो गाइज यहाँ पर ये टाइम मैनेजमेंट का जो सिनारियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आया। छोटी सी कोशिश रही कि जिन लोगों का 5 मार्च को ही एग्जाम है, या वैसे ही सभी के लिए है, लेकिन 5 मार्च वालों के लिए बहुत ज्यादा, कि एक तो पहली शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम है, कोई आइडिया नहीं, 10-11 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम कल मिलेंगे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स वाली वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।